हरिश्चंद्र, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले ले, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाए, तो अगर वो बालक जन्म लेकर के मर जाएगा तो तुम्हें कोई कष्ट वाली बात तो नहीं, कष्ट तो तुम्हें नहीं हुई है। हरिश्चंद्र बोले नहीं नहीं महाराज, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे घर में एक संतान जन्म ले ले, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाए, मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊपर से ये निर्वंशिया का कलंक हट जाए। तो वरुण देव ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र ऐसा करो कि जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेगा, लेकिन जैसे ही बालक जन्म ले तो तुम्हें भी वचन देना पड़ेगा। तो हरिश्चंद्र बोले हमें कौन सा वचन देना पड़ेगा? तो वरुण देव कहने लगे तुम्हें वचन ये देना पड़ेगा कि जब वो बालक तुम्हारे घर में जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद में उसी बालक की बलि तुम्हें हमारे यज्ञ में चढ़ानी होगी। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया ठीक है महाराज, मैं आपको ये वचन देता हूं कि अगर मेरे घर में एक पुत्र हो गया तो मैं अपने उस पुत्र की बलि तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा दूंगा। तो महाराज हरिश्चंद्र ने भी वचन दे दिया। अब देने के बाद में वरुण देव वहां से चले गए। जब वरुण देव वहां से गए तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तारा ने गर्भ धारण किया, और तारा ने जब गर्भ धारण किया तो तारा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो हरिश्चंद्र के घर में महाराज एक बालक ने जन्म ले लिया। और जब एक बालक ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई। बोलू अरे अंगना में बजी बधाई, ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, जब हरिश्चंद्र के घर में एक बालक ने जन्म लिया तो हरिश्चंद्र ने बहुत खुशी मनाई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया। सो महाराज जब वरुण देव को पता चला कि हरिश्चंद्र के घर में एक बालक हो गया, सोई वरुण देव चल के हरिश्चंद्र के पास में पहुंचे। सो हरिश्चंद्र की भुजा पकड़ के एक कोने में लेकर
दिया, कहो राजन मेरा तो वचन पूरा हो गया और अब तुम्हारे वचन की बारी। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेगा तो तुम उस बालक की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओगे राजन, अब बलि चढ़ाओ। सो हरिश्चंद्र ने अब इतने दिनों बाद पुत्र का मुख देखा है और इतने दिन बाद संतान हुई, तो वैसे कैसे बलि चढ़ा दें। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया महाराज हम बलि का जे मना थोड़ी ना कर रहे ना,